हेलो दोस्तों। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है किसको लेकर, एमसीआरई का। जो ओटी टेक्नीशियन का आपका एमसीआरई 5 का नोटिफिकेशन आया है, उसके एग्ज़ाम को लेकर। एम्स के ही नहीं बल्कि डीएसएसबी के लिए भी इम्पोर्टेंट आता है, और अदर स्टेट की जो भी ओटी एग्ज़ाम्स होने वाली है उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हमने जो फर्स्ट क्लास है, इसलिए हमने शुरू में 15 क्वेश्चन लिए हैं आरवी एनेस्थेटिक एजेंटों के। अगर आपको पसंद आए तो आप हमें बिल्कुल कमेंट में बताइए, ताकि हम अलग से थ्योरी क्लास भी लगाएं और क्वेश्चंस वाली सीरीज भी स्टार्ट कर दें। ओके, तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। भाई आपको क्या है, लिखने में मेरे को प्रॉब्लम होगी। ओके, तो मैं क्या करूँगा, आपको समझाते भी जाऊँगा, या जो भी लिखा जाएगा ना वो लिखने की कोशिश करूँगा। आप सुनते रहिएगा। क्या है, जो भी अलग से क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको बताता जाऊँगा, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ओके, चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। रेडी हो आप? ओके, चलते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास कि विच एजेंट कोज पेन। कौन सा एजेंट है जो कि पेन को प्रोड्यूस करता है। तो आप बताइए कि पेन कब प्रोड्यूस होगा, जब हमारी बॉडी में कुछ ऑयल जैसा जाएगा। ओके, इंजेक्शन में तो ऑयल ही होगा, तो इंजेक्शन अगर हमारी बॉडी में जाएगा ऑयल वाला, तो हमें पेन होगा। तो इनमें से कौन सा वो है जो कि ऑयल बेस्ड प्रिपरेशन रखता है। देखो, प्रोपोफॉल का सबको याद ही होना चाहिए, और एटोमेटेड जो होता है ना उसकी भी ऑयल बेस्ड प्रिपरेशन होती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, इनमें से होगा डी, ए और सी। अब प्रोपोफॉल के बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रोपोफॉल जो होता है ना, वो इससे क्वेश्चन बनते हैं कि मिल्की वाइट कलर का होता है, तो मिल्क ऑफ एमनेशिया के नाम से इसे जाना जाता है। प्रोपोफॉल की डोज भी पूछे तो प्रोपोफॉल की डोज कितनी होती है, 2 mg पर केजी इसकी डोज के बारे में होती है। और अगर प्रोपोफॉल का ऑनसेट ऑफ एक्शन भी पूछता है, कितना होता है, लगभग 15 सेकंड में ये काम करना शुरू कर देता है। और एक क्वेश्चन इससे मोस्टली बनता है कि डे केयर सर्जरीज में कौन सा आईवी एजेंट यूज किया जाता है, तो वो होता है प्रोपोफॉल। ओके, इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप याद रखिएगा इनको। और जो ये पीडीएफ है मैं आपको दे दूंगा, ये मेरे व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास, द ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ इंट्रावीनस इंडक्शन एजेंट इज मेनली डिपेंड ऑन। यानी कि इंट्रावीनस एजेंटों का जो एक्शन की जो होता है टाइम, वो किस पर डिपेंड करता है, मोस्टली बताना है। क्योंकि डिपेंड तो इसमें दो ऑप्शन है, लेकिन जो मोस्टली जो 98% से डिपेंड करता है वो करता है लिपिड सोल्युबिलिटी पर। ये ऑप्शन होगा इसमें। ओके, प्रोटीन बाइंडिंग पर करता है बहुत कम करता है, लेकिन लिपिड सोल्युबिलिटी पर मोस्टली करता है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा हमारे पास कि कौन सा आईवी एनेस्थेटिक एजेंट डिसोसिएटिव एनेस्थेशिया। देखो, अगर आपने सेकेंड ईयर ध्यान से पढ़ी होगी ना, तो आपको पता होना चाहिए कि डिसोसिएटिव एनेस्थेशिया कौन सा है। इसके अंदर आ जाता है कौन सा ऑप्शन, आप बताओ। देखो, डिसोसिएटिव एनेस्थेशिया क्यों कहते हैं, अब पहले ऑप्शन बता दो आप। इसमें केटामाइन को कहेंगे। अब क्यों कहेंगे, देखो मोस्टली समझो। डिसोसिएटिव एनेस्थेशिया क्यों कहेंगे, देखो केटामाइन में प्रॉपर्टीज होती है कि ये एनाल्जेसिक इफेक्ट भी करेगा और सेडेशन का भी काम करेगा। ओके, और इसका जो मोस्टली साइड इफेक्ट देखा जाता है वो होता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में क्या होता है, हेलुसिनेशन में मति भ्रम हो जाती है, यानी कि कंफ्यूज हो जाएगा पेशेंट। पेशेंट को दिखता कुछ और है, हो रहा कुछ और होता है। यानी कि पेशेंट को दिखेंगे कि सामने वाला बंदूक चला रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे होंगे, वहाँ पे सर्जरी में परफॉर्म कर रहे होंगे। ओके, तो उसको मतलब कन्फ्यूजन टाइप का फील होता है, इसलिए इसे वो डिसोसिएटिव एनेस्थेशिया कहते हैं। और केटामाइन की जो डोज होती है ना, वो 2 mg पर केजी ही इसकी डोज गिनी जाती है। ओके, है ना। तो अगर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हो जाता है, जो भी देखो केटामाइन से जो भी आएगा, मैं आपको एक काम करूंगा, एक एनेस्थेटिक ड्रग की एक प्रॉपर मैं आपको थ्योरी क्लास करवाऊंगा, तो उसके अंदर आपके जो भी इंपॉर्टेंट ड्रग है वो कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला हो जाता है हमारे पास कि प्रोपोफॉल का मोस्टली साइड इफेक्ट क्या होता है। कौन सा साइड इफेक्ट होता है प्रोपोफॉल का, आपको अच्छी तरह याद है। अगर आपने प्रोपोफॉल को हल्का फुल्का पढ़ा होगा तो आपको जो मोस्ट फुल साइड इफेक्ट होता है वो होता है हमारा हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्या होता है, बीपी लो की कंडीशन करता है प्रोपोफॉल। ओके, प्रोपोफॉल से बनने वाले जो क्वेश्चन थे मैंने आपको पहले ही बता दिए। अब हम थ्योरी क्लास लाएंगे, उसमें बहुत से डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास, अस्थमा वाला। ओके, विच आईवी एजेंट इज प्रीफर्ड, विच आईवी एजेंट इज प्रीफर्ड विद अस्थमा। अस्थमा क्या होता है, एक ब्रोंकियल में क्या होती है, मतलब पिचक जाती है, और पिचक जाएगी तो पेशेंट क्या करेगा,
पेशेंट ब्रीथ नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, तो इसके लिए हमें चाहिए ब्रोंकोडायलेटरी ड्रग, जो ब्रोंकाइस को क्या करे, डायलेट करे, डायलेट करने वाली चाहिए। अब ब्रोंकोडायलेटरी ड्रग कौन सी होती है, केटामाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। केटामाइन क्या करती है, ब्रोंकाइस को डायलेट करती है, जिससे पेशेंट इजीली ब्रीथ कर सकता है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग आईवी एजेंट कोज एड्रेनलिन सप्रेशन, यानी कि एड्रेनल ग्लैंड को सप्रेस करने का कौन सा आईवी एजेंट काम करता है, वो जाता है हमारे पास। बताओ बताओ, आप बताओ कौन सा एड्रेनलिन सप्रेशन करेगा, वो होगा हमारे पास एटोमिडेट। ओके, एटोमिडेट क्या करेगा, एड्रेनलिन ग्लैंड जो होगी, हमारी एड्रेनलिन ग्लैंड जो होती है उसको क्या करेगा, सप्रेस डिप्रेस करने का काम करेगा एड्रेनलिन ग्लैंड को। चलिए हम, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो इनको ध्यान से, बिल्कुल ध्यान लगा के करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास, विच एजेंट इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, यानी कि जो भी हमारी बॉडी के प्रेशर्स है, कुछ कुछ इंट्राक्रैनियल प्रेशर हो गया, इनको कौन बढ़ाएगा, वो बढ़ाएगा भाई साहब, आप बताइए। केटामाइन बढ़ाने का काम करेगा, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। अब केटामाइन के लिए एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि जो हेड इंजरी वाले पेशेंट होता है ना, उनमें कौन सा एजेंट यूज नहीं किया जाता, कौन सा, केटामाइन। क्यों, क्योंकि केटामाइन इंट्राक्रैनियल प्रेशर को अगर बढ़ा देगा तो हेड इंजरी वाले पेशेंट में कैसे यूज करेंगे हम, इसलिए केटामाइन को यूज किया जाता है। ये मोस्टली बढ़ाने का काम करता है, जो हमारी बॉडी के प्रेशर्स होते हैं उनको बढ़ाएगा, इसलिए केटामाइन का यूज हम हेड इंजरी वाले पेशेंट में नहीं करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास। नेक्स्ट हो जाता है कि विच एजेंट कोज पेन, ये मैंने पहले ही आपको बताया था, ये फिर से घूम कर आ गया, प्रोपोफोल। डी आंसर हो जाएगा इसके अंदर, प्रोपोफोल और एटोमिडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला हो जाता है हमारे पास कि मिल्कोफेमनेशिया, ये भी मैंने आपको समझा दिया था फर्स्ट क्वेश्चन में। प्रोपोफोल को, मिल्कोफेमनेशिया वाइट कलर का होता है प्रोपोफोल। एक बार मैं बताऊं कि प्रोपोफोल में क्या क्या आता है, देखो प्रोपोफोल में एक तो एग मिला हुआ आता है, सोयाबीन ऑयल आता है, और एक आता है ग्लिसरॉल। ओके, ये इससे मिलकर बनता है प्रोपोफॉल, याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला हो जाता है द एजेंट मोस्ट सुटेबल फॉर डे केयर सर्जरी। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है कि डे केयर सर्जरीज के लिए, यानी कि एक ही दिन में पेशेंट को मान लो छुट्टी मिल जाए, एक दिन में ऑपरेशन हुआ, एक दिन में छुट्टी मिल गई, तो उसके लिए कौन सा एजेंट यूज किया जाता है जो कम टाइम तक इफेक्ट रखे और जल्दी काम करना शुरू कर दे, वो हो जाता है प्रोपोफोल। प्रोपोफोल मैंने बताया था ऑनसेट ऑफ एक्शन 15 सेकंड का होता है, और ये जल्दी से जल्दी इफेक्ट भी खत्म कर देता है सर्जरी के बाद में। ओके, तो डे केयर सर्जरी में मोस्टली यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास कि विच आईवी एजेंट हैज अ एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, कौन सा आईवी एजेंट है जो कि पेन को कम कर देगा, अगर एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होगी, कौन सा है, मैंने आपको बताया था, समझाया था। आप बताइए, केटामाइन, मैंने बताया था डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया के टाइम में किसके एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी होगी और सेडेशन की प्रॉपर्टी भी होगी। ओके, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चंस को बता दिया है, समझा दिया है, अगर आपने ध्यान से क्लास को देखा है। चले अगले क्वेश्चन पे अगर चले, तो अगला हो जाता है कि विच आईवी एनेस्थेटिक हैज़ एंटी एमेटिक। हाँ, कौन सा आईवी एजेंट है जिसमें एंटी एमेटिक प्रॉपर्टी होगी। देखो, एक ही ड्रग के कई सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है, अगर एंटी एमेटिक प्रॉपर्टी है तो उस ड्रग में ना हमारे एंटी कन्वर्जेंट थेरेपी भी होगी, एंटी कन्वर्जेंट थेरेपी होगी, एंटी प्रोराइटिक प्रॉपर्टीज भी होगी। एक ही ड्रग में एंटी कन्वर्जेंट थेरेपी भी होगी, इसमें एंटी एमेटिक भी होगी और एंटी प्रोराइटिक प्रॉपर्टीज भी होगी, यानी कि 3 प्रॉपर्टीज होती है। वो कौन सा था, प्रोपोफोल। ओके, तो प्रोपोफोल में एंटी कन्वर्जेंट, एंटी एमेटिक और एंटी प्रोराइटिक प्रॉपर्टी, ये 3 प्रॉपर्टीज भी होती है। ओके, अब मैं आपको जब भी थ्योरी क्लास लाऊंगा उसमें डिटेल, हर ड्रग्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला हो जाता है कि विच आईवी एजेंट प्रोड्यूस मायोक्लोनस। मायोक्लोनस एक ऐसी कंडीशन होती है जो मसल सिकुड़ती है। मायोक्लोनस के बारे में भी डिटेल में आपको समझाऊंगा। देखो, मायोक्लोनस मसल को सिकुड़ना होता है, ये ब्रेन और जो स्पाइन होती है ना उस पर इफेक्ट डालता है ये कंडीशन। तो उसमें पूछ रहा है कि कौन सा आईवी एजेंट यूज में लेंगे, उसमें आएगा हमारा एटोमिडेट। एटोमिडेट को यूज में लेते हैं मायोक्लोनस की कंडीशन में। मायोक्लोनस उत्पन्न कौन सा एजेंट करेगा, एटोमिडेट करेगा। ये मोस्टली रिपीटेड है, इसको आप ध्यान से करिएगा, देखो इस क्वेश्चन को। ओके, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास कि कौन सा आईवी एजेंट है जो कार्डियोवेस्कुलर डिप्रेस करेगा। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया, इसमें कौन सा आ जाएगा, आप बताओ।
एटोमिडेट, देखो एटोमिडेट कार्डियोवैस्कुलर इनस्टेबिलिटी वाले पेशेंट में मोस्टली यूज़ किया जाता है और डिप्रेस करने का भी क्या करता है, ये काम करेगा। आईवी एजेंट है एटोमिडेट जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेशन करेगा। ये जो देखो क्वेश्चंस है ना, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन से मैं लेके आया हूँ, तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से कर लीजिएगा। 15 क्वेश्चन से लेके आया हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है ये। ओके, तो आप ध्यान से करिएगा इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास कि जो लो बीपी वाले पेशेंट, देखो ये मैंने आपको पहले ही करा दिया। लो बीपी वाले में किसका यूज़ करेंगे, प्रोपोफोल का यूज़ करेंगे। ओके, तो ये थे आज के 15 क्वेश्चंस की सीरीज। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए ताकि हम थ्योरी क्लास भी आपके लिए लगा सकें। मैं क्या लिखने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल थ्योरी क्लास में क्या है पीडीएफ के थ्रू आपको समझा दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।